हेलो हेलो हेलो। क्या हालचाल दोस्तों। आईपीएल मेगा ऑक्शन से मन ही नहीं भर रहा ना। जहां भी जा रहा हूँ आईपीएल मेगा ऑक्शन की ही बातें चल रही। यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, हर जगह मैं आईपीएल ऑक्शन के बारे में ही देख रहा हूँ। इनफैक्ट मैं खुद ही हर किसी से आईपीएल ऑक्शन के बारे में ही बात कर रहा हूँ। क्या करे, चीज ही ऐसी है, हर 3 साल में आता है। वर्ल्ड कप 4 साल में एक बार आता है, आईपीएल मेगा ऑक्शन 3 साल में एक बार आता है। वेलकम टू पैडल स्वीप। अपना ये आईपीएल मेगा ऑक्शन स्पेशल सीरीज चल रहा है। पिछले वीडियो में हमने 3 टीम्स की बात की थी, वो थे मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स। इस वीडियो में हम अगले 4 टीम्स की बात करने वाले हैं, वो है चेन्नई सुपर किंग्स, गुजरात टाइटंस, राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स। ये चारों टीम्स का हम ऑक्शन परफॉर्मेंस एनालाइज करेंगे कि किसने कितना मचाया, कितना हगा, किसके क्या स्ट्रेंथ, क्या वीकनेसेस, इनफैक्ट स्टार्टिंग 12 क्या होगी, ये सब हम आज बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स से। तो इन्होंने 5 रिटेंशंस किए थे अपने। रविंद्र जडेजा, ऋतुराज गायकवाड़, मनीषा पथिराना, शिवम दुबे और ऑफकोर्स अनकैप प्लेयर MS धोनी। ये सब मिला के उनका पर्स यूज हो गया था 65 करोड़, तो पर्स बचा हुआ था 55 करोड़। अब इससे उन्होंने काफ़ी सारे प्लेयर्स लिए। उन्होंने नूर अहमद लिया 10 करोड़ में। काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि ये बहुत अच्छा सिलेक्शन है। मैं हल्का सा सरप्राइज हूँ, इसके बारे में मैं बताता हूँ। उसके बाद एक बहुत अच्छा परचेस रविचंद्रन अश्विन 9.75 करोड़। डेवन कॉनवे अगेन बहुत तगड़ा परचेस एट 6.25 करोड़। उसके अलावा उन्होंने खलील अहमद लिया, रचिन रविंद्र को आरटीएम किया, अंशुल काम्बोज लिया है, राहुल त्रिपाठी भी मिले हैं। सैम करन के स्टील डील में मिल गए उनको 2.4 करोड़ में। सैम करन आ गए। उसके अलावा नेथन एलिस है, दीपक हुडा भी आ गए, विजय शंकर भी आ गए। तो सबसे पहले इस टीम के बारे में हम ये नोटिस करेंगे कि काफ़ी सारे बैकअप्स और ऑप्शंस है। मतलब उनका स्टार्टिंग 12 तो बन ही जाएगा जो हम बनाएंगे। उसके अलावा भी काफ़ी सारे ऐसे ऐसे डिसेंट इंडियन बैट्समैन या डिसेंट बॉलर्स बैकअप अच्छे भर रखे हैं चेन्नई सुपर किंग्स ने। तो इनके पास ऐसे ऑप्शंस बहुत रहेंगे ऑलवेज। जैसे कि ऑब्वियसली धोनी को पसंद है काफ़ी सारे ऑप्शंस को लेके चलना। तो मैं गलती से धोनी की बात कर रहा हूँ। ऑफकोर्स ये तो अभी ऋतुराज गायकवाड़ की टीम है, लेकिन हाँ, चेन्नई सुपर किंग्स के बहुत सारे ऑप्शंस है, अच्छे बैकअप ले रखे हैं। तो दैट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट इन फेवर ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स। अब बात करते हैं नूर अहमद की, जो मैं करना चाह रहा था। तो देखो, उनका रविंद्र जडेजा है एक स्पिनर, उसके बाद रविचंद्रन अश्विन भी लिए उन्होंने सेकंड स्पिनर। नूर अहमद इज अ वेरी वेरी क्वालिटी थर्ड स्पिनर, बहुत ही तगड़े स्पिनर है। इनफैक्ट वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स गोइंग अराउंड है। लेकिन ये सोचो कि 3 स्पिनर्स की जरूरत कितने ही पिचेस पे पड़ेगी। मतलब चिपॉक में तो डेफिनेटली पड़ेगी, लेकिन हर ग्राउंड चिपॉक थोड़ी है। तो हर जगह 3 स्पिनर्स नहीं खिला पाएंगे। एंड ऑब्वियसली जड्डू और अश्विन को तो आप ड्रॉप करोगे नहीं। तो जहाँ पेस फ्रेंडली पिचेस है वहाँ नूर अहमद को ही करना पड़ जाएगा। और एक 10 करोड़ वाला प्लेयर बेंच पे रखना, क्या ये सही है? मतलब चेन्नई सुपर किंग्स का लॉजिक तो मैं समझ रहा हूँ कि भाई 7 मैचेस तो उनको चिपॉक पे ही खेलने हैं, तो 7 के 7 मैचेस में नूर अहमद काम आ जाएंगे, उतना भी जीत गए तो क्वालिफाई तो कर ही रहे। बट अब चेन्नई सुपर किंग्स है यार, ये इनको सिर्फ क्वालिफाई करने का थोड़ी सोचना है, इनको तो जीतना भी है ना भाई आईपीएल। तो मेरे हिसाब से उन्होंने एक नॉर्मल एवरेज स्पिनर ले लेते हैं, कुछ जैम्पा या आदिल रशीद, इस टाइप का कोई स्पिनर, इवन हसरंगा थिकचना, इस टाइप का कोई स्पिनर ले सकते थे वो। एंड उसके साथ साथ फिर एक फॉरेन अच्छे पेसर में भी इन्वेस्ट कर सकते थे, जो बाकी पिचेस पे काम आएगा। बट खैर, चेन्नई सुपर किंग्स का जनरली स्ट्रेटेजी यही रहता है कि किल विद द स्पिन जो बोलते हैं हम लोग। उसके अलावा एक चीज़ नोटिस करेंगे कि मैंने तो बोला है कि बैकअप्स अच्छे हैं और रीजनेबल ऑप्शंस है उनके पास, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस नहीं है वो। जो अगर उनका मिडल ऑर्डर देखें टॉप 4 के बाद, उनमें से जो ऑप्शंस है उनके पास वो है राहुल त्रिपाठी, विजय शंकर, दीपक हुडा। और इसके अलावा इनफैक्ट महेंद्र सिंह धोनी भी जो 7 पे आएंगे, वो भी ऐसे अभी टूवर्ड्स द टेल एंड ऑफ हिज करियर है प्रोबेबली। तो ये सब ऐसे बहुत स्ट्रांगली इंस्पायर नहीं करते, ये जो इनका मिडल ऑर्डर या लोअर मिडल ऑर्डर बोल सकते हैं। तो यहाँ एक हल्का सा गैप है, बट अदरवाइज वेरी वेरी डिसेंट टीम। मैं अगर चेन्नई सुपर किंग्स के प्रोबेबल स्टार्टिंग 12 की बात करूं तो कुछ इस तरह हो सकती है। डेवन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ ओपनर, ऋतुराज गायकवाड़ कैप्टन, रचिन रविंद्र एट 3, शिवम दुबे 4 पे, राहुल त्रिपाठी 5 पे, विजय शंकर एट 6, महेंद्र सिंह धोनी एज विकेट कीपर एट 7, रविंद्र जडेजा एट 8, रविचंद्रन अश्विन एट 9, मनीषा पथिराना एट 10, खलील अहमद एट 11, और उसके अलावा नूर अहमद या नेथन एलिस एज द 12th प्लेयर डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस। एक और चीज़ उन्होंने अच्छी की है कि डेवन कॉनवे को ले लिया, तो बाय चांस धोनी अगर 3 साल नहीं खेल पाते हैं तो उनके पास विकेट कीपर रहेगा डेवन कॉनवे के फॉर्म में। उन्हें ऐसे मारा मारी नहीं रहेगी कि भाई विकेट कीपर कहाँ से मिलेगा। तो ये चीज़ भी अच्छी की है चेन्नई सुपर किंग्स ने। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आप चेन्नई सुपर किंग्स को 10 में से कितना रेटिंग दोगे।
अब आते हैं मेरी फेवरेट टीम की तरफ। टी शर्ट से गेस कर ही लिए होंगे, गुजरात टाइटंस की बात कर रहा हूँ। तो इस पे तो मैंने आईपीएल रिटेंशन से भी इनकी तारीफ की थी, इनका टारगेट प्लेयर्स का भी वीडियो बनाया था जिसने आप बहुत सारे लोगों ने देखा, तो मज़ा ही आ गया। तो गुजरात टाइटंस ने, जैसे मैंने पहले भी बताया था, कि बढ़िया रिटेंशंस किए थे। उन्होंने 5 रिटेंशंस किए थे, राशिद खान, शुभमन गिल, साई सुदर्शन, राहुल तेवातिया और अपने शाहरुख खान, ये सबको मिला के उन्होंने 51 करोड़ यूज़ किया था। तो उनका अभी भी 69 करोड़ का पर्स बचा था आफ्टर इतने अच्छे रिटेंशंस। और 69 करोड़ का क्या यूज़ किया है वो, उन्होंने बटलर लिया 15.75 करोड़ में, मोहम्मद सिराज लिए 12.25 करोड़ में, कगिसो रबाड़ा लिए 10.75 करोड़, प्रसिद्ध कृष्णा 9.5 करोड़। उसके अलावा एक बार्गेन बाय रहा वाशिंगटन सुंदर, केवल 3.2 करोड़। अभी रिसेंट सीरीज में क्या अच्छा परफॉर्म किए थे यार वो। और इनफैक्ट मैं अपने टारगेट प्लेयर्स वाले वीडियो में भी बताया था कि मैं चाहता हूँ गुजरात टाइटंस सुंदर को ले, लेकिन ले नहीं पाएगा क्योंकि रिसेंट परफॉर्मेंस की वजह से वो महंगा चलेगा। बट केवल 3.2 करोड़ में मिल गया यार सुंदर। तो राशिद खान लेग स्पिन, वाशिंगटन सुंदर ऑफ स्पिन, मज़ा आ जाएगा गुजरात टाइटंस को। उसके अलावा उन्होंने और भी अच्छे प्लेयर्स लिए, शर्फेन रदरफोर्ड, जेराल्ड कॉट्जे, ग्लेन फिलिप्स, आर साई किशोर भी मिल गया यार उनको बस 2 करोड़ में। उसके अलावा उन्होंने करीम जन्नत भी लिए है, महिपाल लोमरोर लिया है, तो काफ़ी अच्छे प्लेयर्स लिए हैं। सबसे अच्छी चीज़ गुजरात टाइटंस ने ये की है उनका बॉलिंग अटैक। वो ऑब्वियसली हमेशा से बॉलिंग अटैक में ही मानते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉलिंग अटैक से ही चलते हैं हमेशा, और इस बार भी उनका स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग अटैक है। पेसर्स की बात करें तो कगिसो रबाड़ा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, एलिट बॉलिंग अटैक। तो प्रसिद्ध कृष्णा इज एन एलिट पावर प्ले बॉलर, तो पावर प्ले में वो बढ़िया डाल देंगे। उसके अलावा सिराज पावर प्ले डाल सकते हैं, डेथ डाल सकते हैं, रबाड़ा सब फेजेस में डाल सकते हैं, टॉप क्लास पेस अटैक। उसके बाद द वर्ल्ड का बेस्ट स्पिनर राशिद खान। तो जो 4 मेन बॉलिंग ऑप्शन है वो तो बहुत ही सॉर्टेड है। उसके अलावा वाशिंगटन सुंदर है उनके 5th बॉलर, जो बढ़िया कॉम्प्लीमेंट करते हैं राशिद खान को लेग स्पिन और ऑफ स्पिन, तो वो बॉलिंग प्रॉपर सॉर्टेड है। उसके अलावा उनके पास आर साई किशोर भी है, कभी ज़रूरत पड़ी तो ईशांत शर्मा भी ले रखे हैं वो, तो बॉलिंग सॉर्टेड है। दूसरी अच्छी चीज़ उन्होंने ये की है कि उनके पास सारे चीज़ों के लिए बैकअप्स है। उनके पास अनुज रावत है, कुमार कुशाग्र है, थोड़े बैटिंग बैकअप्स, जो विकेट कीपिंग बैकअप्स भी है। उसके अलावा उनके पास पेस बॉलिंग में बैकअप है, ईशांत शर्मा, जेराल्ड कॉट्जे, साई किशोर है स्पिन बैकअप, इनफैक्ट मानव सुथार भी है उनके पास। उनके पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं। तो ये इस फेज में भी वेल डन टू गुजरात टाइटंस। एक चीज़ जो मुझे हल्की से खटक रही, तो देखो उनका टॉप ऑर्डर तो बहुत ही स्ट्रांग है, शुभमन गिल, जॉस बटलर और साई सुदर्शन, बढ़िया टॉप 3। बॉलिंग अटैक की तो मैं तारीफ कर ही दिया हूँ कि टॉप क्लास बॉलिंग अटैक है, लेकिन मिडल ऑर्डर हल्का सा डाइसी है। मतलब मिडल ऑर्डर में मे बी महिपाल लोमरोर को खिलाना पड़े, या इनफैक्ट वाशिंगटन सुंदर के रिसेंट बैटिंग फॉर्म और नोइंग द क्वालिटी ऑफ वाशिंगटन सुंदर, शायद वो मिडल ऑर्डर में खेले। बट ऐसा इंस्पायरिंग नहीं है, और इनफैक्ट मिलर टाइप प्लेयर भी नहीं है कोई। राहुल तेवातिया, शाहरुख खान ऐसे डिसेंट फिनिशर्स है, बट मिलर की कमी तो रहेगी। ग्लेन फिलिप्स, शर्फेन रदरफोर्ड, इन प्लेयर से उन्होंने कमी पूरी करने की कोशिश की है, बट ये लोग मिलर की क्वालिटी के नहीं है। तो ये हल्का सा एक वीक लिंक है। बट आप सोचो, जो गुजरात टाइटंस 2 साल पहले, 3 साल पहले जो आईपीएल जीता था, उसमें भी ऐसे डाइसी ही मिडल ऑर्डर था, और 2 साल पहले भी जब फाइनल में गया था तब भी डाइसी मिडल ऑर्डर था। फिर भी वो बहुत अच्छा करते हैं क्योंकि उनका बॉलिंग अटैक स्ट्रांग होता है, एंड इसलिए मुझे गुजरात टाइटंस पर बहुत भरोसा है। मुझे बढ़िया मज़ा आ गया गुजरात टाइटंस का ऑप्शन देख के। अगर मैं गुजरात टाइटंस के प्रोबेबल स्टार्टिंग 12 की बात करूँ तो कुछ इस तरह हो सकती है: जॉस बटलर विकेट कीपर, शुभमन गिल कैप्टन, साई सुदर्शन एट 3, उसके अलावा महिपाल लोमरोर एट 4, वाशिंगटन सुंदर एट 5, शर्फिन रुदरफोर्ड या ग्लेन फिलिप्स एट 6, जो भी उनको ठीक लगता है, शाहरुख खान एट 7, राहुल तेवातिया एट 8, राशिद खान एट 9, कगिसो रबाड़ा एट 10, मोहम्मद सिराज एट 11, और उसके अलावा प्रसिद्ध कृष्णा या आर साई किशोर एट 12, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस। अब आप कमेंट करके मुझे ये बताइए कि आप 10 में से कितना रेटिंग दोगे गुजरात टाइटंस को। अब आते हैं राजस्थान रॉयल्स की तरफ। तो मुझे तो लगा था कि उन्होंने रिटेंशंस में ही अपना आधा आईपीएल हार चुके हैं, बट मुझे लगता है इवेंचुअली वो ऑक्शंस के थ्रू कवर कर लिए। तो उनकी बात करते हैं अपन। तो उन्होंने 6 रिटेंशंस किए थे, संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल, रियान पराग, ध्रुव जुरैल, शिमरॉन हेटमायर और संदीप शर्मा। इसकी वजह से उन्होंने अपना पर्स यूज़ कर लिया था 79 करोड़। उनका सिर्फ 41 करोड़ बचे थे ऑक्शन में, और सबसे कम पर्स था ये सारे टीम्स में। उस हिसाब से देखते हैं उन्होंने किस प्लेयर्स को लिया है, कितने में। उन्होंने सबसे बड़ा बाय किया है जोफ्रा आर्चर, 12.5 करोड़, बढ़िया साइनिंग। उसके अलावा थोड़े हल्के बायज है, तुषार देशपांडे को उन्होंने 6.5 करोड़ में ले लिया। हसरंगा एक अच्छा बाय है 5.25 करोड़ में। थिक्सेना भी बढ़िया बाय मिल गया उनको 4.4 करोड़ में। उसके अलावा उन्हें राणा भी बहुत सस्ते में मिल गए 4.2 करोड़ में।
उसके अलावा और भी काफ़ी प्लेयर्स लिए उन्होंने, जैसे कि फजलक फारूकी, आकाश मडवाल, 13 साल के बच्चे वैभव सूर्यवंशी। भाई 13 साल की उम्र में हम क्या कर रहे थे भाई, वैभव सूर्यवंशी वो IPL खेल रहे हैं राजस्थान रॉयल्स के लिए। उसके अलावा शुभम दुबे, जिनको उन्होंने लास्ट ईयर काफ़ी एक्सपेंसिव में लिया था क्योंकि अच्छे फिनिशर माने जाते हैं, और युद्धवीर सिंह चरक को भी लिए जो लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए लास्ट ईयर खेलते थे, 150 की स्पीड से बॉलिंग करते थे। तो थोड़े प्रॉमिसिंग यंगस्टर है, थोड़ा लाइन लेंथ वियर्ड है बट प्रॉमिसिंग है। तो सबसे पहली चीज़ हम ये नोटिस करेंगे कि उनका बॉलिंग अटैक अब थोड़ा सा हल्का हो गया, स्पेशली पेस बॉलिंग अटैक। लास्ट ईयर उनके पास थे ट्रेंट बोल्ट, प्रसिद्ध कृष्णा, आवेश खान। इस बार उनके पास जोफ्रा आर्चर तो है, उसके अलावा लेकिन तुषार देशपांडे, आकाश मडवाल, संदीप शर्मा तो खैर पहले भी थे, इस साल भी है। तो प्रसिद्ध कृष्ण और आवेश खान से तो डेफिनेटली डाउनग्रेड है तुषार देशपांडे और आकाश मडवाल। मुझे आकाश मडवाल काफ़ी पसंद है बट पिछले साल के कंपैरिजन में तो डाउनग्रेड ही है। स्पिनर्स में उनके पास लास्ट ईयर चहल और अश्विन थे, इस साल तीक्ष्ण और हसरंगा है। तो ड्रॉप है हल्का सा क्वालिटी में बट इतना भी ड्रॉप नहीं, भले ड्रॉप नहीं है लेकिन प्रॉब्लम तो ये हो गया ना कि उनके पास दोनों स्पिनर्स अब फॉरेन हो गए, मतलब जब भी उन्हें स्पिनर्स खिलाने तो दोनों फॉरेन स्पिनर्स को खिलाना पड़ेगा। हल्का सा प्रॉब्लम है, अब उनको इस हिसाब से बाकी चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ेगी। उसके अलावा देखो तो उनके पास कोई खास इंडियन बैकअप है नहीं। उनकी स्टार्टिंग 11 ठीक बन जाएगी लेकिन बैकअप्स ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग है नहीं। तो डेफिनेटली लास्ट ईयर स्ट्रॉन्गर टीम था राजस्थान रॉयल्स का, इस साल उस लेवल का टीम तो ये लोग नहीं बना पाए। अगर मैं राजस्थान रॉयल्स के प्रोबेबल स्टार्टिंग 12 की बात करूँ तो कुछ इस तरह हो सकती है। यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन ओपनर, उसमें संजू सैमसन कैप्टन और विकेट कीपर दोनों। नंबर 3 पे नीतीश राणा, नंबर 4 पे रियान पराग, नंबर 5 पे ध्रुव जुरेल, नंबर 6 पे शिमरॉन हेटमायर। यहाँ तक बहुत बढ़िया। और नंबर 7 पे शुभम दुबे जो ऐसे हिटर माने जाते हैं काफ़ी। उसके अलावा बॉलर्स की अगर बात करें तो नंबर 8 पे हसरंगा, नंबर 9 पे जोफ्रा आर्चर, नंबर 10 पे तीक्ष्णा, नंबर 11 पे संदीप शर्मा और नंबर 12 पे तुषार देशपांडे या आकाश मडवाल, जिस पे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। मेरा प्रेफरेंस आकाश मडवाल रहेगा। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आप राजस्थान रॉयल्स को 10 में से कितना रेटिंग दोगे। अब आते हैं इस एपिसोड के लास्ट टीम की तरफ, वो है पंजाब किंग्स। उन्होंने केवल 2 ही रिटेंशंस किए थे, शशांक सिंह और अपने प्रभसिमरन सिंह, दोनों को मिला के उन्होंने 9.5 करोड़ दिए थे। तो उनका पर्स ऑक्शन में सबसे ज़्यादा बचा था 110.5 करोड़। और हम सबको पता था कि सबको ऑक्शन बिगाड़ेंगे क्योंकि किसी के लिए भी कितना भी बिड कर देते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। फिर भी उनके अगर टॉप प्लेयर्स की बात करें जो उन्होंने टॉप बायस किए तो उन्होंने श्रेयस अय्यर को लिया है 26.75 करोड़ में, युजवेंद्र चहल को लिया 18 करोड़ में, अर्शदीप सिंह को लिया है 18 करोड़ में, मार्कस स्टोइनिस 11 करोड़, मार्को यानसन 7 करोड़। उसके अलावा और कुछ प्लेयर्स निहल वधेरा, ग्लेन मैक्सवेल, जॉश इंग्लिश, उमर जाई, लॉकी फर्ग्यूसन, विजय कुमार वैश्यक, हरप्रीत ब्रार, यश ठाकुर। तो काफ़ी बड़ी लिस्ट है इनकी ऑब्वियसली, क्योंकि उन्होंने 2 ही रिटर्न किए थे तो उनकी सिलेक्टेड प्लेयर्स की लिस्ट तो बड़ी रहेगी। वैसे इस टीम को हम पंजाब किंग्स की जगह ऑस्ट्रेलियन किंग्स भी बोल सकते हैं, इतने सारे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ले लिए, 5 ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स लिए आई थिंक। स्टोइनिस हो गया, मैक्सवेल हो गया, इंग्लिश हो गया और भी 2 प्लेयर्स है, एरन हार्डी है। एक चीज़ उनके लिए अच्छी हुई है कि उनको थोड़े कुछ इंडियन प्लेयर्स, फ्रिंज इंडियन प्लेयर्स थोड़े चीपली मिल गए। हरप्रीत ब्रार काफ़ी सस्ते में मिल गए उनको, कुछ 1.5 करोड़ में। यश ठाकुर भी 1.6 करोड़ में मिल गए, विजय कुमार वैश्यक 1.8 करोड़ में मिल गए। तो ये सब काफ़ी डिसेंट प्लेयर्स है, ऐसे 12-13 प्लेयर्स टाइप्स है और काफ़ी सस्ते मिल गए, तो ये सबसे अच्छी बात है उनके लिए। श्रेयस अय्यर पे उन्होंने मुझे लगता है ओवर स्पेंड कर लिया 26.75 करोड़। भले कैप्टन है बट मे भी कोई जैसे पंत 27 करोड़ में मिल गया तो मे भी पंत ही ले लेते 27 करोड़ में, क्या विकेट कीपर भी मिल जाता, लेफ्ट हैंडेड में मिल जाता, ज़्यादा एक्सप्लोजिव भी है। विकेट कीपर की अगर बात कर ही रहे तो मतलब जैसे इनकी लिस्ट अगर देखें तो बहुत क्वालिटी विकेट कीपर नहीं है। ऑफकोर्स उन्होंने प्रभसिमरन सिंह को रिटेन ज़रूर किया है बट वो एकदम स्ट्रॉन्ग क्वालिटी विकेट कीपर बैट्समैन तो नहीं है। अगर प्रभसिमरन नहीं चले तो जॉश इंग्लिश ऑप्शन है, वो डिसेंट ऑप्शन है, नॉट ग्रेटेस्ट बट उसको खिलाए तो फिर ओवरसीज एडजस्टमेंट इधर उधर करना पड़ेगा। तो मैं ऑनेस्टली इतना ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ पंजाब किंग्स के ऑप्शन से। वो जनरली हर साल ये हम बोल सकते हैं। अगर उनकी प्रोबेबल स्टार्टिंग 12 की बात करें तो कुछ इस तरह हो सकती है। मार्कस स्टोइनिस से ओपन कराएंगे मेरे हिसाब से वो। उसके अलावा प्रभसिमरन सिंह सेकंड ओपनर, नंबर 3 पे श्रेयस अय्यर कैप्टन, नंबर 4 पे ग्लेन मैक्सवेल, नंबर 5 पे शशांक सिंह, नंबर 6 निहल वधेरा, नंबर 7 अजमतुल्ला ओमरजाई, नंबर 8 पे मार्को यानसन, नंबर 9 हरप्रीत ब्रार, नंबर 10 यश ठाकुर, नंबर 11 अर्शदीप सिंह और नंबर 12 युजवेंद्र चहल। तो मेरा बहुत मन था कि यश ठाकुर को ना खिला के कोई ओवरसीज पेसर खिलाओ जैसे लोकी फर्ग्यूसन हो गए, लेकिन फिर ओमरजाई की जगह मुझे कोई इंडियन बैट्समैन नहीं दिखाई दे रहा था। तो मेरी मजबूरी हो गई कि मैं यश ठाकुर से एज ए इंडियन बॉलर खिला लूँ एंड फिर ओमरजाई को एज नंबर 7 फॉरेन बैट्समैन खिला लूँ। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आप 10 में से कितना रेटिंग दोगे पंजाब किंग्स को।
थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा। अगर सही में मज़ा आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए, क्योंकि हम आईपीएल ऑक्शन सीरीज में और भी काफ़ी सारे वीडियोस करने वाले हैं। अगले वीडियो में हम बचे हुए 3 टीम्स की बात करेंगे। उसके अलावा हम लोग रेट करेंगे सारे टीम के ऑक्शंस को कि बेस्ट किसने किया, लास्ट किसका था, बाकी बीच में कौन आते हैं। तो बहुत कुछ आना बाकी है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए।